स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन करोड़ों में कैसे होती है? ये कंपनी तो लॉस कर रही है, फिर भी इसकी वैल्यू करोड़ों में है, तो कैसे होगा? मतलब जनरली होता कैसे है? तुमने ये चीज़ काफ़ी देखी होंगी और यही चीज़ हम आज डिकोड करने वाले हैं कि स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन लॉस में होते हुए भी करोड़ों में कैसे होती है। जनरली ये खेल काम करता है तुम्हारा डीसीएफ और रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड्स के ऊपर। अरे जब 100 रुपये बढ़ेंगे ना 5 साल बाद, जब तू रख लियो, तो उस केस में क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम करता है। तुम सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज मैं 200 ले लूँ और बेसिकली 100 बाद में मैं लेता रहूँ, या 5 साल बाद लो, तो वो कैसे काम करेगा? तुमने एक चीज़ काफ़ी सुनी भी होगी कि आज तुम 500 रुपये दे दो एज ए इंश्योरेंस की तरह या इन्वेस्टमेंट की तरह, और आने वाले टाइम में तुम्हें 20 साल या 50 साल के बाद 1 करोड़ रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ रिवर्स में काम नहीं करती। तो इसी चीज़ को स्टार्टअप्स बेसिकली बड़े स्मार्टली यूज़ करते हैं। लेट्स से तुम्हारे स्टार्टअप की रेवेन्यू आज के टाइम पे 1 लाख रुपए महीने की है और तुम साल में 12 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि बॉस मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेस्ट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास जो टीम भी है वो काफ़ी अच्छी है, और मैं काम भी ऐसे बिजनेस मॉडल में कर रहा हूँ और ऐसे प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है 5 साल बाद। लेट्स से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कर रहे हैं। तो जनरली क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज तो बढ़ने वाला है, अभी नहीं तो 5 साल बाद होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी हो रहा है, सेम फॉर द ड्रोन्स एज वेल। तो अब मैं क्या देखूंगा कि बॉस आज तो ये कम पैसे कमा रहा है, लेकिन कल को आने वाले टाइम में लेट्स से मेरा ईवी का स्पेस अगर बढ़ रहा है और ईवी पे सब्सिडीज अच्छी आ रही है गवर्नमेंट की, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी फाड़ू हो सकती है कंपेयर टू आज के टाइम पे जितना ही पैसा कमा रहा है। तो आज ये 1 लाख भी कमा रहा है, तो मतलब आने वाले 5 साल के बाद ये 1 करोड़ महीने का कमाएगा या ये 10 करोड़ महीने का कमाएगा। तो उसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एज ए इन्वेस्टर वैल्यू कर देता हूँ। लेट्स से आज मैं इसमें इसके धंधे में 10 करोड़ रुपए डालता हूँ, तो और मैंने इससे ले लिया करीब करीब ये मान लो 40-50% का स्टेक। तो आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी 1000 से 2000 करोड़ की बनती है, तो मेरे स्टेक की वैल्यू भी 100 से 200 गुना बढ़ जाएगी। तो उसी चीज को डीसीएफ वैल्यूएशन लेके आता है, और इस चीज का कंपैरिजन भी हम करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन के थ्रू। लेट्स से रिलेटिव वैल्यूएशन अब एक छोटी सी कंपनी है जो ड्रोन्स बना रही है, और हम उसको कंपेयर करते हैं स्पेसएक्स के थ्रू कि लेट्स से स्पेसएक्स की वैल्यूएशन आज के टाइम में यूएस में बिलियन डॉलर्स में है। ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन इंडिया में अगर ये सेक्टर बढ़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही चीज हम देखते हैं, सेम फॉर द चैट जीपीटी हमने देखा था। तो डीसीएफ वैल्यूएशन काम ही ऐसे करता है। लेट्स से आज तुम्हारी पेपर्स पे वैल्यू है 12 लाख रुपए की, लेकिन तुम उसका इबिड्डा लगाओ, मतलब पहले तुम उसका मल्टी इबिड्डा निकालोगे। लेट्स से 12 लाख में से मैं सारे खर्चे वर्चे घटा के बचा लेता हूँ आराम से 6 से 7 लाख रुपए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, उसी रेवेन्यू पे अब मैं मल्टीपल्स लगा दूंगा। लेट्स से सेम ये बिजनेस है और इसके सामने वाला बिजनेस कितना कमा रहा है और उसने क्या मल्टीपल दिया था। अब स्पेसएक्स में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसने उसके धंधे में मल्टीपल दिया था 10 का। लेट्स से जिस उसके आज के रेवेन्यू 10 लाख रुपए मतलब 10 करोड़ रुपए है, तो मैं उसको 10 गुना के हिसाब से फंडिंग दूंगा। 100 करोड़ पे मैंने 10 करोड़ डाल के 10% में स्टेक ले लिया। सेम हम इस बिजनेस के साथ करेंगे, लेकिन हम उसको डिस्काउंट कर देंगे। हम 10 की जगह उसको देंगे 6 या 7 का मल्टीपल। अब मैंने क्या किया, 12 लाख पे 6 या 7 का मल्टीपल लगाया, तो ये हो गया मेरा अगर करीब करीब हम 5 का भी लेके चलते हैं 60 लाख के करीब। तो 60 लाख पे भी मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को डिस्काउंट करूंगा कि आने वाले टाइम में बेसिकली मेरी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, और मेरा तकरीबन वैल्यू आ गया 3 से 4 करोड़ रुपए का। 12 करोड़ के वैल्यू में 3 से 4 करोड़ का वैल्यूएशन निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसका स्टेक ले लूंगा। मैं 10% स्टेक लिया 30 लाख रुपए डाल के, तो ये मेरा आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट वैल्यूज आ गई। इसी चीज को वैल्यूएशन बोलते हैं, पोस्ट मनी और प्री मनी। लेट्स से अभी कंपनी की वैल्यू क्या थी, 3 करोड़ थी, लेकिन 30 लाख डालने के बाद 3 करोड़ 30 लाख होगी। अब आगे जो मल्टीपल लगेगा 3 करोड़ 30 लाख पे लगेगा। तो इसी चीज के हिसाब से कंपनीज की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट आपके बेशक जीरो, लेकिन कंपनीज की वैल्यू करोड़ों में हो जाती है। और यही चीज डिकोड करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को। इसी चीज में क्या है, पूरे पूरे स्टार्टअप्स काम करते हैं, और यही चीज होती है जो नेटवर्थ डिफाइन करती है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर की, कि आपने करोड़ों कैसे मंगा लिया, आपकी कंपनी तो लॉस में चल रही है। तो यही चीज बेसिकली आती है जिसके बेसिस पे स्टार्टअप का पूरा वैल्यूएशन गेम खेलता है। और शार्क टैंक में भी या बाकी शोज में भी बोला जाता है कि आजकल के स्टार्टअप्स हैं वैल्यूएशन गेम पे चलते हैं, कि वैल्यूएशन किसका कितना हाई है, वो मल्टीपल्स आपके लगाए जाते हैं। 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना, इवन 100 गुना तक मल्टीपल होते हैं आपके एआई और एमएल बिजनेस मॉडल में। उसी चीज को बेसिकली हम लेके आते हैं पूरा वैल्यूएशन के नंबर्स में। तो यही था वैल्यूएशन के बारे में छोटा सा कंसेप्ट। इसी तरह आपकी डिकोड की जाती है फाउंडर्स वगैरह की वैल्यू। तो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो सिंपल कंसेप्ट में आती रहेंगी।